2040 का समय है और भारत की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब देश की लगभग 50% आबादी मुस्लिम है और हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं। केंद्र में सरकार भी मुस्लिम पक्ष की है, जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय की मदद कर रही है और अपनी नीतियों को सभी पर थोप रही है। हिंदू समाज में इस नई सरकार के कारण बहुत नाराजगी है। वही बात करें अगर धार्मिक स्थलों की, तो कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और उन्हें मस्जिद में बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या का राम मंदिर भी खतरे में है। उसे फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है। हिंदू समाज के लिए यह बहुत दुखद है। पूरे देश का माहौल बदल चुका है। न्यायपालिका भी अब मुस्लिम समुदाय के नियंत्रण में है, क्योंकि वो बहुसंख्यक होने के कारण अब सरकार भी उनके पक्ष की ही है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों में हिंदू समाज को न्याय मिलना कठिन हो गया है। कई फैसले हिंदू विरोधी हो रहे हैं, जिससे हिंदू समाज में नाराजगी बढ़ रही है। सामाजिक स्थिति भी बहुत तनावपूर्ण है। हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर हिंदुओं को जबरन इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदू समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से पीछे की ओर धकेला जा रहा है। बाहरी हमले और आतंकवाद की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी भारत पर बार बार हमले कर रहे हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है और लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल है। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जनसंख्या के आंकड़ों को समझते हैं। साल 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब देश की कुल जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी। इनमें से लगभग 28 करोड़ हिंदू थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 82% थे, और लगभग 3.5 करोड़ मुस्लिम थे, जो लगभग उस समय की जनसंख्या का 10% थे। फिर समय का चक्र चलता है और तकरीबन 15 सालों के बाद 1961 के आते आते भारत की कुल जनसंख्या 44 करोड़ तक पहुंच गई। इसमें हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, जो उस समय की जनसंख्या का लगभग 81% था। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ 70 लाख हो गई थी, जो अब की बार कुल जनसंख्या का लगभग 11% था। ऐसे ही करते करते समय बीतता रहता है और समय आता ही साल 1981 का, जब देश में चौथी बार जनगणना के द्वार चल रहा था। उस समय तक हमारे भारत देश की कुल जनसंख्या बढ़कर तकरीबन 70 करोड़ हो चुकी थी, जिसमें हिंदुओं की आबादी तकरीबन 56 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का तकरीबन 80% था। वही मुस्लिम जनसंख्या पिछले 20 वर्षों में 4.5 करोड़ से बढ़कर 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी, जो कुल जनसंख्या का 12% था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जाता है और साल आता है 2001 का। अब भारत की कुल जनसंख्या 102 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। उस समय तक हिंदुओं की संख्या 83 करोड़ हो चुकी थी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर अब 14 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जबकि प्रतिशत के हिसाब से 80% हिंदू और 14% मुस्लिम थी। समय का चक्र घूमता रहता है और साल आता है 2020 का। तब तक भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ हो गई थी। अब भारत लगभग चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने के बेहद ही करीब था। इन 138 करोड़ जनसंख्या में 103 करोड़ हिंदू थे, जबकि मुस्लिम जनसंख्या बढ़कर 20 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। इस समय तक मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़कर 15% तक पहुंच गया था, जबकि हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत घटकर 78% पर आ चुका था। हिंदुओं की घटती जनसंख्या अब हमारे लिए बड़ी ही चिंता का विषय बना चुका था। कहीं सारे जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है, अगर इसी तरह से मुस्लिम आबादी भारत में बढ़ती गई और हिंदू आबादी घटती रही, तो 2050 तक भारत भूमि के ज्यादातर हिस्सों को
इस्लामिक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। मैंने भारत भूमि के ज्यादातर हिस्से इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा अनुमान है कि 2050 से 2060 के बीच में यह देश टूटकर उन्हीं छोटे छोटे देशों में बिखर जाएगा जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाया था। हालांकि इन देशों की संख्या बहुत कम होगी, लेकिन अनुमान है कि यह सभी देश इस्लामिक राष्ट्र होंगे। मेरा अनुमान है कि भारत से कम 20 देश टूटकर अलग होंगे, जैसे 1947 में हुआ था वैस। धर्म और विचारधारा के आधार पर भारत से कई देश अलग होंगे। देश की इस स्थिति को देखते हुए भविष्य की चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। अगर यही हाल रहा तो भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हमें इस स्थिति से निपटने के लिए सजग और सतर्क रहना होगा। हमें अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। सभी समुदायों के बीच भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देना होगा। यह काल्पनिक स्थिति हमें एक गहरी सीख देती है। हमें अपने देश को एकजुट और मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हमें हर तरह के भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें अपनी संस्कृति, धर्म और सभ्यता की रक्षा के लिए संगठित होना होगा। दोस्तों, इस स्थिति से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करनी होगी और सभी समुदायों के बीच भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।